तो कैसा लग रहा है? मेरे काफ़ी दोस्तों को ये लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, मैं सिंगल ही रहूँगा, मैं वर्कहॉलिक हूँ, वर्क करने मतलब मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। नाउ सी माय गर्लफ्रेंड पाक जिमिन, और जल्दी हम शादी कर रहे हैं और आप सभी लोग इनवाइटेड हो, स्पेशली माय बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों सुगा, नामजून, सुगा एंड जे होप, तुम स्पेशली टाइम से पहले आना क्योंकि तुम्हें तो मेरी शादी की सारी तैयारी करनी है ना, क्योंकि तुमसे क्लोज तो कोई नहीं है मेरे। एम आई राइट बेबी? तुम भी अपने दोस्तों को बोल दो कि शादी पे टाइम से पहले आ जाएंगे। आई होप तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी, या ते जिन आयु टाइम से पहले पहुंच जाना, क्योंकि क्या हम सच में शादी कर रहे हैं? और वैसे भी यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी हूँ मैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। क्या मैं बैठ सकती हूँ या अभी और थोड़ी देर खड़ा होना? डोंट वरी बेबी, तुम्हारी पार्टी है, तुम जो चाहे करो, बैठना है, खाना है या रेस्ट करना है, एज यू विश। और हाँ, ये तुम ही दोनों इतना स्टाइल क्यों मार रहे हो? ठीक है, हमें लगा था, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं चाहा कि तेरी गर्लफ्रेंड ना हो या तेरा घर ना बसे। हमें लगा तो मतलब तू कभी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, बट कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अच्छी बात है। और हाँ सुगा, अमजून एंड जे होप, मेक श्योर कर देना अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरी गर्लफ्रेंड को तंग ना करें, क्योंकि अगर उन्हें उसे कुछ बोला ना तो डायरेक्टली मुझे बोलेंगी, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई परेशान करे। क्यों जी विंसी, एम आई राइट? एम आई राइट? आई नो। चको, कुछ मत बोलो, कुछ भी क्या ना बोलो। क्यों ना बोलो? देखो मिस्टर जियोंजन को, हम वैसे आपस में बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है, और हमने कभी जिमिन को तंग नहीं किया है, तो आप ऐसा तो बोलो ही मत। और दूसरी बात जिमिन, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार कि हम तेरे दोस्त हैं और तू अपने होने वाले हस्बैंड से हमें ऐसे बुलवा रही है, मतलब दिस नॉट फेयर यार। और रही बात तुझे कुछ भी बोलने की, तो हमने तो कभी कुछ बोला ही नहीं तुझे। बोला? हाँ वो तो मुझे पता ही है, हमेशा बोलती रहती थी शॉपिंग जाने के लिए, हमेशा मुझे अपने साथ ले जाती थी, शॉपिंग कराती थी, हमेशा। कभी मुझे नहीं बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ इतनी महंगी चीज़ें। आई नो, मुझे सब याद है। कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, कभी नहीं बोला कि मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा दूँ तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। एम आई राइट जिन? एम आई राइट? आयु क्या बोल रहे हो? ओके जिमिन, मानते हैं हमारी गलती है, हमने हमेशा तुझे जज किया तेरे बैकग्राउंड को लेके, जो हमने नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, बट आई एम सो हैप्पी कि तुझे ऐसा पार्टनर मिला जो तुझे प्यार करता है, जो तेरी केयर करेगा, और मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। और जो मैंने बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी जिमिन, मुझे नहीं करना चाहिए था जज तुझे। यू नो व्हाट, मैं तुम तीनों से दोस्ती पैसे के लिए कभी नहीं की थी, मुझे तुम तीनों अच्छे लगे, दोस्त लगे। और मैंने तो कभी तुमसे कोई पैसे मांगे हो तो बता दो, कभी उधार लिया हो, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैंने दोस्त माना। तुम लोगों ने बस मतलब के लिए दोस्ती करी कि मैं तुम्हारा काम कर दूँ, तुम्हारा होमवर्क कर दूँ, तुम्हारी असाइनमेंट कर दूँ, इसलिए तो दोस्ती की थी, तुम्हारी फाइल बना दूँ। तुम लोग मतलब ही निकले। वेरी नाइस, तुम्हारा तो तरीका ही बदल गया। कल तक कैसे बात करती थी और आज अमीर बॉयफ्रेंड क्या मिला, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए मैडम के। और वैसे भी कोई एहसान नहीं किया है, अगर तूने हमारी फाइल बनाई या हमारी असेसमेंट करी या हमारा होमवर्क किया तो उसका पे किया था ना हमने तुझे, तो अब क्या एहसान दिखा रही है हमारे ऊपर इस चीज़ का? आयु जस्ट शट अप, ओके, फालतू मत बोल। हाँ आयु, ये क्या बात हुई? ऐसा दोस्ती में ऐसा थोड़ी ना होता है। जी आई एम रियली सॉरी, आयु की तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। और वैसे भी आयु, दोस्तों में ना पैसे नहीं देखा जाता, और वैसे भी देखा जाए तो हमने क्या ही किया जिमिन के लिए, वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रही है, लेकिन हमने पैसा होने के बाद भी हम कुछ नहीं किया उसके लिए, कभी नहीं किया। अगर देखा जाए ना तो तुमसे ज़्यादा अमीर है जिमिन, जैसे कोई तुम्हारा बाप अमीर है, तुम नहीं। तुम क्या करती हो? क्या है तुम्हारी औकात है क्या? करती क्या हो? 2 रुपये कमाती हो, बाप के लाखों खर्च करती हो, बस कमाती तो 1 रुपया भी नहीं हो ना। जिमिन अपना खर्चा खुद उठाती है, पढ़ाई का, रहने का, खाने का, पीने का, सबका। देखा जाए ना तो तुमसे सबसे ज़्यादा अमीर है वो। और रही बात बाप की, तो बाप तो कोई भी अपने पीछे से लिखवा के नहीं लाता, भगवान जी को बोलता नहीं मुझे अमीर गरीब दे दो,
वो खुद ही होता है। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो इज्जत करनी चाहिए। दोस्ती की है ना तो अमीर गरीब मत देखो, और जहाँ देखोगे ना वहाँ दोस्ती नहीं है, बस मतलब है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, तभी से बात कीजिए। मैं कोई ऐसी वैसी सड़क छाप लड़की नहीं हूँ जिससे आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपनी दो कौड़ी की गर्लफ्रेंड के लिए। है क्या इसमें? कौन है ये? क्या बैकग्राउंड है इसका? और वैसे भी मेरी बराबरी तो कर भी नहीं सकती है। इनफ आयु, मुझे लगा तुम बहुत समझदार और एक अच्छी लड़की हो जो रिस्पेक्ट करती हो सबकी। तुम भी अमीर गरीब देखती हो, बैकग्राउंड देखती हो? सीरियसली? तो इसका मतलब तुमने मुझसे प्यार भी बैकग्राउंड देख के किया होगा, है ना? मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मैं बिजनेस संभालता हूँ, अमीर हूँ, तो तुम्हारे खर्चे उठा लूँगा। एम आई राइट? बोलो आयु, अमीर गरीब देखती हो? बस करो, बात बस सिर्फ इतनी सी है कि हमने दिल जिबिन का दुखाया दिल यार, और आयु से एक्सेप्ट करने में कोई इतनी बड़ी ईगो नहीं हर्ट हो जाएगी। हमें पता है, तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, जिन तू भी जानती है। हमने किया है, हमने देखा है बैकग्राउंड, जिबिन को कई बार हमने नीचे दिखाया है। इतनी सी बात मानने में हमारी ईगो क्यों हर्ट हो रही है? जिबिन चलो यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना कि ऐसे लोगों से दोस्ती कभी मत रखना तो तुम्हारा बैकग्राउंड देखते हो, तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम जैसी भी हो मेरी। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अब दिखाती हूँ कि जिमिन कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। एक समझ में आएगा तुम्हें। तुम्हें ना इसका मैंने असली से चेहरा दिखाया तो मेरा नाम भी आयु नहीं। दिखाती हूँ मैं तुम्हें। और जिमिन तो बड़ी खुश हो रही थी ना, आज मेरी बेइज्जती हुई है, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूँगी तुझसे। पता है, मैंने कहावत सुनी थी क्या, कि कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है, लेकिन ईगो अगर औरत की हर्ट हो जाए ना तो उसे कोई नहीं बचा सकता उसकी बर्बादी से। उसी रास्ते पे हो तुम आयु। मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अगर जिमिन खुश है तो उसे खुश रहने दो, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? अपनी लाइफ में क्यों नहीं देखती हो? खुद देखो, अपने रिश्ते को देखो, अपनों को देखो। दूसरों के रिश्ते में दखल देने का तुम्हें बड़ा शौक है। मुझे समझ नहीं आता दूसरों के बारे में तुम्हें गॉसिप करना इतना पसंद क्यों है, जबकि अपनी लाइफ में इतना मैस पड़ा है उसे क्लियर नहीं करना तुम्हें। मिस्टर सुगा, एक काम करो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखो जो इसके दिखावे वाले प्यार में आ गई है। मैं नहीं आई हूँ, मैंने आंखों में पट्टी नहीं बांधी है, मुझे अच्छे से पता ही कौन कैसी है और उसकी जगह क्या है। और अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लो, उसे देख लो। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके ना उसके अंदर से दोस्ती वाला प्यार जाग रहा है, उसे संभालो। ओके आयु, आई थिंक तुम्हें ना सच बोला है सुगा ने, उस पर फोकस करना चाहिए। अभी हो भी नाराज होके गया, तुम्हारा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम्हें ये ध्यान है कि जिमिन का असली रंग, असली चेहरा तुम्हें जंको को दिखाना है। भाई क्यों दिखाना है? उनके आपस का रिश्ता वो अपने आप देख लेंगे। तुम्हें पड़ी क्या है? तुम उनकी रिश्तेदार लग रही हो, उनकी सगी लग रही हो क्या? और दूर रहो उनसे। आई डोंट नो बट मुझे रिश्ता फेक लग रहा है जंको। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिखाने के लिए दिखावटी रिश्ता है। इस रिश्ते का तो सच सामने लाना पड़ेगा। कैसे? जूनी को घर जाके पटाती हूँ, जूनी से थोड़ी सी प्यार की बातें करूँगी, एक आध चुम्मी चुम्मी दे दूँगी, आ जाएंगे बातों में। जिन, क्या चाहिए? इतना प्यार क्यों आ रहा है बेबी? बताओ। जूनी, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। एक्चुअली गुस्सा मत करना, सुन लेना पूरी बात। अगर तुम्हें लगता है ठीक है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना यही स्टॉप कर देंगे। बस गुस्सा मत करना, सुन लेना। अच्छा ठीक है बाबा, बोलो क्या हुआ और इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात होगी? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। फिर जिन सारी बात एक्सप्लेन करिए यार हमको। देखो, मुझे नहीं पता कि उनका सच है या झूठ है, जैसा भी है उनका रिश्ता, वो उनका रिश्ता है। तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों उनके रिश्ते में घुस रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें जो लग रहा है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए, ना जिमिन ना जंकुक। देखो, जिमिन छोटी बच्ची है और जंकुक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी ऐसी बचकानी हरकत से वो दोनों हर्ट हो जाए या अलग हो जाए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि बी केयरफुल, कोई भी हर्ट ना हो इन सब पे, ठीक है? फिर क्या था, फिर तो जिनने मीटिंग बिठा ली, तेरे को बुला लिया, आयु को। देखो गाइस, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे रिश्ता फेक लग रहा है, तो मुझे कंफर्म करना है कि उनका रिश्ता रियल है या फेक है। तो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, जंको को या जिमिन को, बस हमें जानना है। वट एवर गाइस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तेरी कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती नहीं हो गई जिमिन से? उस पर ज्यादा ही भरोसा नहीं करने लगी है और आंखें रोल करना बंद कर दी? समझ में आई? सबसे ज्यादा ना हम सब में तू ही चिढ़ती थी उससे, अब तेरी इतनी अच्छी दोस्ती होगी। ओए बकवास मत कर, आई बात समझ में तेरे? और मैं कभी नहीं चिढ़ी और मैंने कभी नहीं बोला उसे। तू ये तो सबसे चिढ़ती है, सबसे ज्यादा जल कुकड़ी तो ही है, सबसे जलती है सबसे। किसी को लेकर कब कुछ बोलेगी, कभी किसी को लेकर कुछ कमेंट करती है। हमारे ग्रुप में दोस्तों में ना सबसे ज्यादा तू ही है जो सबको बोलती है बैकग्राउंड के बारे में, सबको। देखो मेरा तो एक बात माननी है, जिमिन की सच्चाई सबके सामने लाने में क्या प्रॉब्लम है? सबके सामने आ जाएगा। अगर वो अच्छी है तो अच्छी दिखेगी, बुरी है तो बुरी दिखेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है। एक सिंपल सा है, जंगकुक के पास एक लड़की भेजते हैं हॉट सी, और जिमिन के पास एक लड़का भेजते हैं। जिमिन बोल रही थी ना कोई उसका बचपन का कोई है, किसी बारे में बात करती थी ना, कुछ कुछ चीजें जिसको याद हो बता दो। दोनों की असलियत सामने आ जाएगी, जंगकुक की भी और जिमिन की भी। और वैसे भी मिस्टर जॉन जंगकुक बिजनेसमैन है, उनके लिए लड़कियों के साथ कुछ भी करना नॉट ए बिग डील। आई रियली लव यू। क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, वेल डन। मतलब ये बेस्ट है। जंकू के पास एक हॉट सी सुंदर सी मॉडल भेजती है जो हमारे कहने पे जा रही है, और जिमिन के पास एक लड़का भेजती है, जिससे ये पता चल जाएगा, उन दोनों की सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कुछ हर्ट भी नहीं होगा। अगर फेक है तो फेक सामने आ जाएगा, सच है तो सच सामने आ जाएगा, नॉट ए बिग डील। और वैसे भी मुझे तो जानना है कि आखिरकार सच क्या है। एकदम से उपज के आ गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, समझ नहीं आ रहा। बात याद रखना गाइस, मैं तुम्हारे इस चुतिया पे वाले आइडिया में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हाँ एक बात जरूर है कि मैं नहीं बताऊंगी तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये जो तुम करने जा रहे हो ना, आई स्वेयर बहुत घटिया और बहुत ही घिनौना है। अगर कुछ भी हुआ ना इधर से उधर या उनके रिश्ते पे फर्क पड़ा तो तुम दोनों जिम्मेदार होगी, और कहीं ना कहीं मैं भी होंगी। लेकिन क्या करूं, तुम दो बिचों से दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। जो करना करो, मुझे मत लाओ बीच में। जिनिया तुझे नहीं लगता है कितनी कितनी बदल गई है? जिमिन की तरफ इसका दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है, हमें तो दोस्त समझती नहीं है। एक्चुअली में बात वो है, आयु एक मिनट, अब तू उसकी साइड मत लेने लगना, कम से कम तू तो समझ। और तूने बुलाया था, अब तू पलट रही है यार, दिस इज नॉट फेयर। पलटने में और कंसर्न दिखाने में दोनों में फर्क है आयु। मैं बस कंसर्न हूँ, बट जस्ट बिकॉज जूनी और जंकुक बहुत अच्छे दोस्त है, अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं जूनी जंकुक को। अगर उनके रिश्ते पे फर्क पड़ा तो हमारे रिश्ते पे डेफिनेटली पड़ेगा, और उन्होंने मुझे वार्न भी किया है। तो जो भी करना बहुत सोच समझ के एक कदम उठाना है। ठीक है, नहीं टूट रहा उनका रिश्ता, डोंट वरी। अगर झूठा होगा तो अपने आप ही टूट जाएगा, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि झूठ है। और सच होगा तो टूटेगा ही नहीं। बस एक काम करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, सबको बुलाते हैं, एंड देन एक लड़का और लड़की हायर करते हैं, उसी में उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, देन देखते हैं क्या होता है, जंको के जिमिन के रिश्ते पे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे का सच तो सामने आएगा ही, जो भी होगा। हाँ, ऐसे करते हैं, गेट टुगेदर तेरे घर या मेरे घर या किसी के भी घर पे रख लेते हैं, एंड देन वहाँ पे हम सबसे पहले तो हमें कोई लड़का और लड़की चाहिए यार, वो ढूंढने, पता कर। एक मिनट, मेरे कज़न है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब फियांसे है, सगाई हो गई है दोनों की, वो दोनों एक्ट कर सकती है मेरे कहने पे। डोंट वरी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि मेरी कज़न है तो ट्रस्टेबल भी है। मैं उन्हें बुलाती हूँ, ठीक है। और फियांसे मतलब सगाई हो रखी है, उनकी शादी होने वाली है जल्दी, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ के एक्ट तो कर ही सकते हैं। वैसे भी वो कह रही थी कि मैं उनकी सगाई में नहीं गई, तो मैंने बोला तुम यहाँ जाओ घूमने, वो बोल भी रहे थे। कैसा रहेगा आइडिया? वेरी गुड, वेल डन। ये अच्छा रहेगा, क्योंकि तेरे कज़न है तो ट्रस्ट भी है। उन्हें बुला ले, या उन्हें बुला लेते, देन फिर उसके बाद पता। एक काम कर, एक वीक बाद रखते हैं पार्टी, ओके? देख तू एक काम कर, अपने कज़न से बात कर ले, सेटल कर ले सारी चीज़ें। मैं नेक्स्ट वीक पार्टी की तैयारी करती हूँ, और वैसे भी नेक्स्ट वीक मुझे पार्टी रखनी थी, क्योंकि बस ऐसे बोर हो रही थी, पार्टी नहीं हुई बहुत टाइम से। एंजॉय करते हैं ना यार, एक ही तो लाइफ मिली है, उसमें भी बोरिंग वाली ज़िंदगी जी है तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट वीक पार्टी मेरे घर पे, ओके? तुम सब आना। तुम्हें पता है मेरा एक
बचपन में दोस्त था, एक ही था, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत अच्छा। और उसने मुझे बचपन में जब वो जा रहा था ना मुझे छोड़ के अपने मॉम डैड के साथ यूएस, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो जब बड़ा हो जाएगा ना तो मुझे कहीं से भी आके ढूंढ लेगा, मेरे साथ साथ मुझसे शादी करेगा। पता नहीं मेरा स्टूपिड सा बनी कहाँ चला गया, कहीं खो गया। मेरी तो बनी, प्लीज जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई रियली रियली मिस यू। क्या तुम भी मुझे मिस करते हो या तुम्हें कोई और मिल गई है बनी? मुझे भूल गए हो क्या? तुम्हारी मिनी तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम भूल गए होगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारा वेट आज भी कर रही हूँ बनी, प्लीज वापस आ जाओ ना अपनी मिनी के लिए। मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है बनी। बनी प्लीज आ जाओ ना, क्योंकि तुम बोलो ना बनी को, प्लीज उसे कहो ना कि वो आ जाए। डोंट वरी जिमी, तुम तो मैं ढूंढ के बिजनेसमैन हो ना, प्लीज मेरे बनी को ढूंढ के लाओ ना कहीं से, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू बनी, आई रियली लव यू। मेरा सब कुछ है प्यार से तेरा नाम भरता नहीं आँखें रचती नहीं दिल भरता नहीं आँखें रचती नहीं। बनी प्लीज आ जाओ ना, आई लव यू बनी, आई रियली मिस यू, कम बैक ना प्लीज बनी। मिनी बच्चा सो जाओ, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बनी को, ओके आई प्रॉमिस। अभी सो जाओ, टेंशन मत लो और ज़्यादा मत सोचो, ओके सो जाओ। अब हम घर जा रहे हैं, ओके। आज रात तुम मेरे साथ ही रुकना मेरे घर पे, क्योंकि तुम ड्रंक हो, पता नहीं कैसे रहोगे, इसलिए ड्राइवर घर ले चलो। सच में कुकी तुम ढूंढ के लाओगे मेरे बनी को, प्रॉमिस मी। फाइनली गॉड ने मेरी हेल्प कर दी और मुझे मेरी मिनी मिल गई। बट तुम्हारा बनी अभी ढूंढना बाकी है बेबी, डोंट वरी, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आई प्रॉमिस अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा बनी है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मुझे तो मेरी मिनी मिल गई है, तो देखा जाए तो तुम्हें भी तुम्हारा बनी मिलना चाहिए ना, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। थोड़े मजे लेता हूँ ना मैं अपनी मिनी के साथ, थोड़ा फ्लर्ट करता हूँ, देखता हूँ कि तुम बनी से प्यार करती हो या जेके से, जंकुक से, तुम्हारी कुकी से। डोंट वरी, जिससे भी प्यार करती हो मुझे खुशी होगी, लेकिन कुकी बन के थोड़ा सा टीज करना तो बनता है तुम्हें। मेरा सर, मैं कहाँ हूँ? मेरा घर तो नहीं है। एक मिनट, जंकुक के घर। गुड मॉर्निंग कुकी। वेरी गुड मॉर्निंग जीवना, कैसी हो? नींद अच्छे से आई? आई एम सो सॉरी कल रात के लिए, पता नहीं क्या हुआ एकदम से मैंने ड्रिंक कर ली। मैंने कभी नहीं की, मैं करती भी नहीं हूँ, बट पता नहीं नशे में मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। काफ़ी परेशान हुए होगे ना मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। परेशान? ये पूछो तुमने कल क्या क्या नहीं किया। मैं तो सोच रहा था तुम करना क्या चाहती हो मेरे साथ। ओह गॉड, मुझे ही पता है कल मैंने अपनी इज्जत कितनी मुश्किल से बचाई है। ऑलमोस्ट सेव करने वाली थी तुम मेरा। कूल रिलैक्स, कुछ नहीं किया ऐसा, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था मैं। वैसे कल काफ़ी कुछ बताया तुमने अपने बनी के बारे में। नाइस, बहुत लकी है जिसे तुम मिलोगी, वेरी लकी पर्सन। बट कुकी कभी कभी लगता है मुझे कि कल को कहीं मिला वो, अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई या उसने शादी कर ली तो हंसेगा ना मुझ पे कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, एक छोटे से बच्चे की प्रॉमिस पे वेट कर रही हूँ। क्या वो मेरा वेट कर रहा होगा या मुझे उसका वेट करना चाहिए? क्या मैं पागल हूँ, गलत कर रही हूँ?
मैंने भरोसा किया, उस पर भरोसा करना गलत है क्या? बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बोल दिया? और पैसे भी, वो भी तुम्हारा वेट कर रहा होगा 110%। डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम। तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड, वाइफ, बेटी, बहन मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तुम बहुत अच्छी हो जिमिन, बहुत प्यारी हो, किसी का इंतजार कर रही हो इतनी सी। कितने साल हो गए यार, कोई नहीं करता किसी का वेट, लेकिन तुम एक बचपन के प्रॉमिस का अभी तक वेट कर रही हो। 16 किया। लेकिन मैं अभी तो विधा में हूँ जंगू, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, छुपाऊंगी नहीं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, मुझे बनी की कमी महसूस नहीं होती, मुझे उसकी याद नहीं आती है। मैं सिंपल सी लड़की हूँ जंगू, मुझे घुमा फिरा के कुछ बोलना नहीं आता है। मैं सीधे बोलती हूँ, आई लाइक यू। लाइक भी नहीं, आई रियली लव यू। प्यार हो गया तुमसे, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये मत पूछना, बस हो गया, तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन व्हाट, कैसे? मेरी लाइफ में भी है मेरा बचपन का प्यार, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे अलग ही अटेंशन हो गया, मतलब अलग ही है। तुम नहीं मिलती हो तो बुरा लगता है, तुम मिलती हो तो तुमसे बातें करने को मन करता है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मेरे दिल और दिमाग में, पता नहीं अब क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो देखो जी, एक बात क्लियर है, जो भी है जैसा भी है वो सॉर्ट तो हमें ही करना है ना, और जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है उसमें भी क्लियर करना है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे भी जब से तुम मिली हो ना, मुझे अपने बचपन की प्यार की याद ही नहीं आती। तुमसे बात करने को मन करता है, तुम्हारे साथ घूमने को मन करता है, तुम्हें मतलब भूल गया मुझे, ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम में मिल गई है मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लगता है मुझे कि वो मुझे तुम में ही मिल गई है। अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? थोड़ा वियर्ड है, लेकिन एक क्वेश्चन करूँ? हाँ पूछो, क्या हुआ? मान लो अगर तुम्हें तुम्हारा बचपन का प्यार मिल गया है, तो क्या करोगी तुम? क्या करूँगी मैं, मतलब मेरा मतलब चली जाओ इसके साथ? हाँ, मतलब नो, आई डोंट नो, आई टोटली डोंट नो। दिमाग और दिल की लड़ाई में मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। और तुम ऐसे क्वेश्चन करके मुझे और मत उलझाओ, पहले से ही मेरे दिमाग और दिल में लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मैं और उलझ जाऊंगी, नहीं समझ पाएगा, नहीं क्लियर होगा मुझे कुछ भी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट ए बिग डील। तुम मुझे बताओ, चलो देखो तुम नहीं समझोगे, अरे जिमिन बताओ तो सही, शायद मैं समझ जाऊँ। मैं बोल तो रही नहीं समझ पाओगे तुम, अरे एक बार ट्राई तो करो, बोलो तो सही, हो सकता है मैं समझ जाऊँ तो मैं कोई सॉल्यूशन दे दूँ। नहीं, मैं नहीं समझ पाओगे, मैं वो, अरे बताओगी तो समझ पाऊंगा ना, पहले क्लियर करो, बोलो क्या है। यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, दिस इज द प्रॉब्लम। क्या? कुछ नहीं, बाय बाय माय लिटिल मोची। मुझे याद है कि जब मुझे कुछ लोग बुली कर रहे थे, जब तुमने मुझे बचाया था। दुनिया ने कहानियों में सुनी है कि एंजल होती है, मेरी रियल लाइफ में आई और मुझे कब से ढूंढ रहा था, और आज फाइनली मिल गई। रात मुझे हक करके सोई, हाय कितने सालों बाद मुझे सुकून की नींद आई। तुम्हें पता है मेरे दिल में सुकून है कि तुम मुझे मिल गई हो, और मैं चैन से रह सकता हूँ। मुझे याद है मैं एक दिन चैन से नहीं रह पा रहा था, ढूंढ रहा था तुम्हें, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी होगी। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारा अपना, मेरा दिल और दिमाग दोनों सुकून से नहीं रह पा रहे थे। देन जब मुझे पता चला तो मुझे मिल गई ना। अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं होने नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम बैक। व्हाट द हेक, ये क्या कर दिया मैंने उसके सामने बोल दिया। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, उसके सामने मैं नहीं जाने वाली। झुनझुन, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या भला है? कोई भी चीज, एक भी चीज करेक्शन में नहीं है,
जाओ और इसे चेंज करके लाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। समझ में आ गई तुम्हारे? सर प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो। पिछले 5 साल से तुम्हें माफ़ी कर रहा हूँ, जब से तुम्हें हायर किया है। तुम मेरे सिर पे आके बैठ गए हो, तुम गलतियाँ करना तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता, कुछ बोलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मुझे ही। सर मैंने कब बोला ऐसा आपको? झुनझुन मेरे बच्चे, मैंने तुझे गोद ले लिया था 5 साल पहले। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तू जाएगा या तुझे मैं ब्लैक लिस्ट करूँ? फाइल ठीक करके ला। अरे क्या हो गया सर, बॉस ने फिर से डांट लगा दी क्या? अब क्या गड़बड़ कर दिया आपने? ऐसे तो आप गड़बड़ करते रहते हो, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, दिल को सुकून मिलता है। चुप साले, इस बार तो ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी है सर ने। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे हो जाती है। अभी क्या चाहते हैं सर? नहीं क्या चाहते हैं? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ? ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ कभी कभी होती है। अब तो हर रोज दिन में 10 बार करते हो। सर को भी ना परेशानी हो गई है, सर ना थक गए हैं गलतियों से। हो सकता है अगली बार गलती और आप फायर। तू क्या चाहता है? नहीं तू चाहता क्या है कि मैं इस कंपनी से निकल जाऊँ, मेरी जॉब चली जाए? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू मेरी जॉब जाने से प्रे करता है? सर आपको सच कैसे पता चल जाता है? तेरी शक्ल पर दिख रहा है, तेरी शक्ल से ना टपक रहा है कि मैं जाऊँ। तू मेरी जगह लेना चाहता है कि इस ऑफिस में? सच बता। हाँ सर बिल्कुल, खुशी। चुप। क्या हो गया सर? साले मेरी जगह हड़पने की तैयारी कर रहा है तू? तुझे तो मैं निकलवाता हूँ ऑफिस से। ऑफिस से छोड़, इस कंपनी से निकलवा दूंगा तुझे। मेरी जगह लेने की सोचे ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। समझ लेना, बॉस के बहुत करीब हूँ। 1 मिनट लगेगी, फायर करा दूंगा। दोबारा ये बदतमीजी की तो मेरे साथ। निकल जा, काम कर। इतने में अंदर से जंकू की आवाज आती है। झुनझुन गॉसिप करने की जगह नहीं है, जाके फाइल करेक्शन करके लाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। सर आधा घंटा दीजिए, मैं 2-3 घंटे में करके ला रहा हूँ। जाओ जाओ सर, इससे पहले कि मुझे जल्दी मिल जाए आपकी जगह, इससे पहले काम कर लो, आप फिनिश कर लो, वरना सर तो आज ही कर देंगे आपको फायर। बाय बाय सर, हैव अ गुड डे। जी बिना, चल जल्दी, लेट हो रहा है। क्या हुआ? ये कौन है? क्या आई आई वो थोड़ा बाल उलझ गए। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली में मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, मैं गिर गई, सॉरी। दैट्स ओके चिमचिम, क्यों परेशान हो रही हो? कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, गलती तो सबसे होती है, तुमसे भी हो गई। वैसे कैसी हो? इतने सालों बाद देखा, याद नहीं हुआ तुम्हें? भूल गई क्या मुझे? बताओ। अरे क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों दिखा रही हो? भूत देख लिया क्या? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त, यू नो व्हाट, बनी। याद हो या तुम भूल गई हो मुझे? बनी, बनी तुम आ गए? तुम्हें मैं याद हूँ? तुम मुझे भूले नहीं? ओह माय गॉड, कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें मैं? हाँ, पर सच में तुम आ गए हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? टच करके देख लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम आ गए हो और तुम मुझे भूले नहीं हो। आई एम सो हैप्पी। कहाँ थे तुम, कैसे थे? कहीं बैठ के बात कर। जिमिन चल यार, क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा रही है? चल जल्दी। तुम लोग जाओ, मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ तुम चलो, बैठ के बात करते हैं। यहाँ बगल में एक कैफ़े है, वहाँ बैठ के बात करें आराम से। फिर कहता है, जिमिन जैक्सन को लेके कैफ़े चली जाती है। इधर जिनते और आयु, आयु मैंने तो पहले ही बोला था, आयु और जिन जिन करने लगती हैं ते। गाइस मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये प्लान स्टॉप कर देना चाहिए। तुम हर्ट करोगे जिमिन को और जंकू को, दोनों को, और बाद में रिग्रेट करो। आई स्वेयर मत करो, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अदर साइड जंकू के ऑफिस में। भाई कैसे हो बनी, ठीक हो तुम? व्हाट, क्या बोला तुमने अभी? बनी हो कौन तुम? अरे तुम्हारी बचपन की दोस्त, भूल गए? बचपन में तो मेरी बहुत सारी दोस्त थी। कौन सी दोस्त हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और मुझे कैसे जानती हो और मुझसे मिलने का कारण क्या है? अरे तुम भूल गए मुझे? मैं तुम्हारी वो थी, तुम्हें याद नहीं है?
बचपन में हम साथ खेलते थे, हम साथ में स्कूल गए, याद है तुम्हें या नहीं? हाँ मोची मोची, हाउ आर यू, कैसी हो? और तुम तो बहुत बदल गई। बचपन में इतनी मोटी सी चबी सी रैट निकलती रहती थी, अब देखो बहुत चेंज लग रही हो। प्लीज बनी, ऐसे तो मत बोलो, वो छोटे बच्चों के साथ सबके साथ होता है। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं हॉट एंड सेक्सी नहीं लग रही हूँ। मैं कहाँ से लग रही हूँ बताओ ऐसी, बोलो। हॉट, सुपर हॉट, जिसका किसी को भी देख के उसका दिल अपने काबू में ना रहे। काफी चेंज हो गया यार। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक? और घर पे सब कैसे हैं, मॉम डैड सब बढ़िया? मॉम डैड सब एकदम बढ़िया, एकदम फिट एंड फोर्स हैं। घर पे सब ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? और तुम कैसे हो? मिस चाय चैनी, झूठ बोलने की भी हद होती है। जिस दोस्त का नाम लेके तुम झूठ बोली है ना, उसके पेरे से दुनिया में नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और किसने भेजा तुम्हें? जिन्ने, आयु ने, तेने, किसने भेजा है? और वैसे भी कम से कम किसी के मरे हुए पेरेंट्स के बारे में तो झूठ मत बोलो। तुम जिसकी जैक्सन के साथ सगाई हो रखी है, शादी होने वाली है, और मेरे साथ यहाँ फ्लर्ट करने आई हो, राइट? सर मेरा नाम मोच, झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं। सर आपको कैसे पता चला मेरा नाम? मैं हमें 5 मिनट बात करते हुए और आपने मेरी नाम सारी बातें कैसे पता चल गई आपको सर? देखिए सर, कोई गलतफहमी हो गई होगी। आई एम रियली सॉरी। मैं बस ऐसे प्रैंक कर रही थी, सॉरी, प्रैंक कर रही थी। किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और क्या करना चाहता है वो, मुझे पूरा प्लान जानना है। नहीं बताया ना तो अपनी बाप की कंपनी की बर्बादी देखना। फिर क्या था, जंकुक सारी डिटेल लेता है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या है। उसके बाद तुरंत ही जंकुक जिमिन को कॉल करता है, 2-3 कॉल करता है, जिमिन फ़ोन नहीं उठाती, मैसेज करता है, उसका रिप्लाई नहीं करती। जंकुक को अब टेंशन होने लगती है। जंकुक भाग के पहुंचता है, वहाँ जाके देखता है कि जैक्सन और जिमिन काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं। सर इन दो कपल को देखो, ऐसा लग रहा है दो जिसमें एक जान है। कितना प्यार है, देखना कितना ज़्यादा। तुम्हें अपनी जान देनी है, दे दो, बोलो। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो तुम्हारी जान ले लूँगा मैं भी। पर सर मैंने क्या किया? क्या किया? ये जिमिन है, मेरी बचपन की दोस्त। समझ में आ गई तुम्हारे? सॉरी सर, होने वाली मैम, माफ़ करना सर। लेकिन ये कौन है, ये कौन बात कर रहा है फिर? यही तो पता करना है, ये कौन है और क्यों बात कर रहा है। कर सकते हो तुम पता? नहीं ना? नहीं सर, मैं पता नहीं कर सकता। वैसे एक बात पता, मैं इतने सालों से दूर था, तुझे कोई और तो नहीं पसंद आ गया? किसी और से प्यार करती हो तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा तूने शादी कर ली होगी, तेरे बच्चे होंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो मुझे लगा तू मैरिड होगा। नहीं, मैं और शादी कहाँ यार। क्यों, कोई अंग्रेजन फिल्म पसंद नहीं आई क्या तुझे? नहीं, बचपन में 2 आँखें पसंद आई थी, उसके बाद कोई पसंद नहीं आया। चल झूठा कुछ भी बोलता है। तुझे कोई पसंद आ गया है क्या? सच बता ना। हाँ, सच बोलूँगी तो मेरा बचपन का दोस्त है। आ तो गया है कोई पसंद, बहुत ज़्यादा। उसके लिए दिल धड़कता है, उसके लिए दिल महसूस करता है। बस ऐसा लगता है कि उसकी बातें सुनती रहूं। और सबको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, आप गलत जगह आए, ये टेबल बुक है, हम बैठे हैं यहाँ पे, आप दूसरी टेबल ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए जाके। जंको, तुम यहाँ कैसे? तुम जानती हो कौन है ये? मुझे लगा शायद गलत टेबल पे आ गए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कौन है जिमिनी, मुझे बताइए तो। ये जंकुक है, मैं बाद में बात करती इस बारे में। मिन तेरे साथ चलो। हाँ बोलो क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे अकेले में, चलोगे? 1 मिनट भाई, मेरे साथ बात कर ले, हम बचपन के दोस्त हैं, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट बचपन, आप जाइए सर, इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं हैंडल करूँगा, डोंट वरी। आप मैम से बात कीजिए, जो भी आपको बात करनी है, ठीक है?
इस प्राणी को मैं देखता हूँ। अरे लेकिन वो जिमिन, अरे वो छोड़ दो भाई जी आप। वैसे आप कौन सी दुनिया से आए हो? मतलब आपकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है, तो एकदम से कहाँ से टपक गए आप? और दूसरी बात, किसी और की लेडीज के साथ बात करना गलत बात होती है ना, मैनर्स नहीं है, सिखाए नहीं घर वालों ने। क्या छोड़ो, वो होने वाली मिसेस जॉन है, तो क्यों चेप हो रहा है बे? साले मरना चाहता है? जॉन जंगकुक नाम है, एक मत में उड़ा दे, पता भी नहीं चलने का किसी को। और दूसरी बात, उनकी जल्दी शादी होने वाली है। इस धरती पर रेंगता मिलेगा कीड़े की तरह। अगर नहीं चाहता है तेरी मौत हो, बेमौत मरे तू, तो भूल जा और दूर रह। और जिस बचपन के दोस्त की बात कर रहा है ना, वो बचपन का दोस्त तुझे 55 में पहुंचा देगा। समझ में आ गई? झूठ की भी एक सीमा रेखा होती है भाई, तू सीमा रेखा को कब का पार कर चुका है। और जिसने भी तुझे भेजा है ना, उसके पास चला जा, कह देना उसके जिसने भेजा है ना उसके पास भेजा नहीं है, वरना तुझे भेजा होता नहीं। जा अब निकल यहाँ से साला चूतिया। जंकु छोड़ो मुझे, हर्टिंग मी। क्या कर रहे हो? और इतना गुस्सा के बात कर रहा है तुम्हें? क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कॉल किए, मैसेज किए, फोन नहीं देख सकती हो? कुछ भी हो सकता है, फोन देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या? पर ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्सा हो रहे हो? पहले तुम शांत हो जाओ, अभी देखती हूँ मैं क्या हूँ। हाँ, और देखो और अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जिमिन ने मैसेज देखे तो जिमिन को एक बार को यकीन नहीं हुआ। जंकु ने बोला ये सच है, ये हो रहा है। अब जैसे जैसे प्लान किया है वैसे वैसे होने दो, कोई नहीं, देखते तो है आगे आगे क्या होता है। इनके भी तो रंग सामने आए। जिमिन जंकु फिर अपना प्लान बनाते हैं, उसके बाद उनके प्लान को फॉलो करते हैं अपने प्लान के साथ। जिमिन ऐसे जैक्सन के साथ घूम रही होती है जगह जगह। वेलकम होम मिस आयु, कैसे आना हुआ? क्या काम है? हमारी याद? मेरा छोड़ो, अपना देखो। आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ये देखो किसके साथ घूम रही है। और तुम्हें लगता है मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा मिस आयु, तुम मेरे अफेयर्स में इतना फोकस क्यों कर रही है? तुम्हें इतनी जानकारी क्यों जाननी है? क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ घूम रही है? जस्ट बिकॉज एक नंबर की चीप और घटिया औरत है जिससे तुम प्यार करते हो। और तुम्हें ये किसने हक दिया उसे ये बोलने का? जानती क्या हो तुम उसके बारे में? पता क्या है तुम्हें उसके बारे में? जितना मुझे पता है उतना काफ़ी है मिस्टर जॉन। और मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर जॉन जंगकुक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो पहले से ही किसी और के साथ। इनफ, मेरे घर में आके मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने वाली तुम खुद ही कौन हो? जितना बोल लिया उतना काफ़ी है, एक शब्द मत बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम हो कौन? क्या है तुम्हारे पास? और किस चीज़ के लिए बात कर रही हो? उसके पास सब कुछ है जो एक लड़की के पास होना चाहिए, और तुम जैसी तो वो बिल्कुल नहीं है, तो उसकी बराबरी करना भी मत। मिस्टर जॉन, गेट आउट, गेट आउट माई हाउस। मेरी बात ना मान के ना मिस्टर जॉन, आई एम श्योर रिग्रेट करोगे, मार्क माई वर्ड। चलती हूँ, गुड बाय। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आयु, जिन और ती, इन तीनों पर नज़र रखो। मुझे इनकी एक एक खबर चाहिए, क्या कर रही है, क्या प्लान बनाया है, कहाँ जा रही है, सब कुछ समझ में आ गई? हाँ हेलो जिन, हाँ बोल क्या हुआ? क्या? हाँ, प्लान ए फेल है, अब प्लान बी स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, लेकिन इस बार थोड़ा केयरफुली। लेकिन प्लान बी में रिस्क है, सोच समझ के स्टार्ट करना। अरे टेंशन मत ले जिन यार, बहुत सोच समझ के बनाया प्लान बी, और ये फेल नहीं होगा। अब देखते हैं जिमिन तुम्हें कैसे बचती हो। तुम्हारी ज़िंदगी ना मैंने हेल बना दी तो मेरा नाम भी आयु नहीं है। चलो अब तैयारी करते हैं जिमिन को सरप्राइज एंड शॉक्ड देने की। हेलो, हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ। आपको क्या काम है मिस्टर जॉन? मुझे मिस पार्क से काम है। अच्छा, क्या काम है? और मुझे डेट पे लेके जाना है। किसी? अपनी गर्लफ्रेंड को? और तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड से ही तो बात कर रहा हूँ। चल झूठी। अच्छा, अब मैं झूठा भी हो गया? चलो ना यार, डेट पे लेके चलता हूँ। तुमको तुम्हें पता है कितना रिस्की है? आई डोंट केयर, कोई नहीं देखेगा। तैयार हो क्या हो जल्दी से। कुकी प्लीज समझो ना, अगर किसी को पता चले, किसी ने देख लिया तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, बेकार
सारी मेहनत बेकार जाएगी, समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता, प्लान की बेस की पहुंच मैं देख लूंगा, कोई नहीं देखेगा, आई प्रॉमिस। देख, ऐसी जगह लेके जाऊंगा जब कोई नहीं देखेगा हमें, मैं और तुम होंगे सिर्फ। प्लीज प्लीज चलो ना। और वैसे भी तुम्हें पता भी नहीं है अभी क्या आ रहा है, तुम्हें कुछ याद भी है? कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला है। क्या आने वाला है क्या? मुझे पता था तुम्हें याद ही नहीं होगा, एग्जाम और पढ़ाई में इतनी बिजी हो ना। कुकी बता दो ना, सरप्राइज दूंगा। ओके, और बहुत बड़ा वाला सरप्राइज। जिनके बहुत मनाने पे नामजून मांगने गए हैं शादी के लिए, जिनकी या नामजून की शादी हो रही है। अब जैसे ही ये खबर तेगी को और जीको को मिलती है, वो तो शॉक्ड हो जाती है कि सडनली शादी, जिनके और नामजून की। लेकिन खुश भी होती है कि दोस्त है, चलो शादी हो रही है। लेकिन क्यों जब कुकू का हजम हो रही है बात। हेलो जिमी, देख मना मत करना प्लीज। अरे क्या हुआ, किस बात के लिए मना नहीं करनी है बताइए। देख, मेरी शादी होने वाली है, बैचलर में जा रहे हैं कल हम सब लोग, ठीक है? बट मैं पढ़ाई कर रही हूँ यार, मैं नहीं आ सकती। प्लीज़ यार, एक दिन तो आ सकती है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ख़त्म कर दूँगी। अरे चल, मैं दिखती हूँ फिर बताती हूँ। देखना नहीं है, पहुँचना है टाइम पे। अच्छा चल ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अदर साइड आरएम भी अपने दोस्तों को फ़ोन कर देता है बैचलर पार्टी के लिए। जिनको पूछता है कि क्या हुआ, क्यों टेंशन में। यार मुझे समझ नहीं आया जिनने मुझे फोर्स क्यों किया बैचलर के लिए, चल क्या रहा है जिनको। कुछ तो गड़बड़ है भाई, दाल में काला है। ये दोनों ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि कई ऐसा रहो जिनको कल को ये लगे कि मैंने करी है तुमने ना करी, इसलिए पार्टी के लिए बोल दिया और कुछ नहीं। जंकुक, जंकुक, जिमी, जिमी तुम ठीक हो? थैंक गॉड, तुमने मेरी जान निकाल दी थी यार। क्या हुआ था? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मेरी जान निकल गई थी। क्या हुआ था, ये सब कैसे हो गया? तुम ठीक थी? मैंने तुम्हें बोला था ना ड्रिंक मत करना, फिर तुमने, किसने दी तुम्हें वो ड्रिंक? किसने दी थी? याद करो अच्छे से और मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो ड्रिंक लेके मेरे पास आई थी सॉरी बोलने के लिए, उसने दी थी मुझे ड्रिंक। अच्छा, मुझसे इतनी नफरत करती है जिनको कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो मुझे अच्छे से याद है, वो ड्रिंक लेके आई थी मेरे पास, उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। तेरी इतनी हिम्मत, तूने बोला था सिर्फ प्लान मजाक करेंगे, और तूने उसे ड्रग। आज तेरा दिमाग खराब है, दोस्त है वो हमारी, और तूने उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसका नहीं। आई हो, आज के बाद तू मुझसे बात मत करना, आई स्वयं मेरे सामने में मत दिखना। गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं जस्ट ऐसे ही हल्का सा प्रैंक कर रही थी। मुझे नहीं पता था ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी और जीवन के साथ इतना कुछ हो जाएगा। मैं कभी नहीं चाहती थी उसके साथ इतना ऐसा कुछ करना, कभी नहीं चाहती थी। और तुमने उसे ड्रिंक दी, उसका रेप भी कर सकता था। आयु, तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हारी कजन पे, और फिर भी तुमने उसे उसके, जैसे सोचते हो भी शर्म आती है कि तुम मेरी दोस्त हो। हॉबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसे जस्ट शट अप आयु,
हट जाओ और बात करने की कोशिश मत करना, जाओ यहाँ से। यही अच्छा होगा ये तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी तुमसे बात करने के मूड में कोई नहीं है, सबका दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। कह जाना, हॉस्पिटल चलना चाहिए, जाके जिमिन की तबीयत पूछनी चाहिए कैसी है। जंक को रात से वहाँ अकेला है। अभी अभी प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अभी मैंने जान के नहीं किया है, समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ट्रिप देने वाली थी जिमिन को, मैंने नहीं दी। मैं तुमने नहीं दी आयु, वो किसी और ने दी। क्या? किसने दी फिर? आयु ने नहीं दी तो? हमें सभी तो ये लग रहा था कि आयु ने दी है वो ड्रग वाली ड्रिंक तुझे। आयु ने नहीं दी तो फिर किसने दी? बोल जिमिन। फिर जिमिन सबको बताती है कि वो आयु ने नहीं दी थी ड्रिंक उसे। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब। वो जल्दी से पिला दे, मैनू डांस वांस भी करना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। Drunk, 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 get me drunk, drunk, drunk. I wanna get drunk, 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 drunk. मैंने पी ली 2 लीटर, तो नाचा मैं पीकर, मेरे साथ में नाची रे हो स्टेज पे स्ट्रिपर। मैंने पी ली 2 लीटर, तो नाचा मैं पीकर, मेरे साथ में नाची रे हो स्टेज पे स्ट्रिपर। इसकी ब्लू ब्लू आईज से मुझको मोटा सा पेट भरना है। पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब। वो जल्दी से पिला दे, मैनू डांस वांस भी करना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। आज फिर पीने की तमन्ना है। Drunk, 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 get me drunk, drunk, drunk. I wanna get drunk, 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 drunk. मैंने पी ली 2 लीटर, तो नाचा मैं पीकर, मेरे साथ में नाची रे हो स्टेज पे स्ट्रिपर। मैंने पी ली 2 लीटर, तो नाचा मैं पीकर, मेरे साथ में नाची रे हो स्टेज पे स्ट्रिपर। इसकी ब्लू ब्लू आईज से मुझको मोटा सा पेट भरना है। पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है। लेकिन थी कौन वो और क्यों किया उसने? क्या मतलब था उसका ये करने का? आयु, बताना नहीं चाहोगे वो कौन है? नाम नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ कौन थी। नहीं नहीं जिमिन, ये नहीं हो सकता। भाभी ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। आयु, इसका मतलब तुम्हारे कजन भाई ने और उसकी फियांसी ने किया ये सब कुछ, और तुम जानती थी इस बारे में? आयु, इस बार झूठ मत बोलना, आई स्वेयर। इस बार झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, अभी मुझे नहीं पता था। मुझे आयु, सच बोलो वरना देख लेना, उससे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं सच बोल रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। वैसे दोनों है कहाँ? क्या किया तूने उनके साथ? कुछ किया या ऐसे छोड़ दिया, जाने दिया? ऐसे जाने दिया होगा ना तो फिर से उनकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर किसी के साथ करेंगे। ऐसा तुमने ना जाने दिया हो। वहाँ सबके पूछने पे जंगकुक ने ये बोल दिया कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और अरेस्ट करा दिया, लेकिन ये कोई नहीं जानता अरेस्ट करने से पहले जंगकुक ने क्या किया था। वहाँ जंगकुक ने सबको झूठ बोल दिया क्या उसने अरेस्ट करा दिया था, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आर्मी जॉन जंगकुक छोड़ देगा? वो भी उसकी वुमेन को कोई हाथ लगाए? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? जीवन जंगकुक की अमानत है वो, जिसे हाथ लगाने से मैं भी डरता हूँ। तूने अपने गंदे हाथों से उसे छुआ। तेरी तो जॉन जंगकुक को छोड़ दे इतनी आसानी से। उसने जिमिन को हाथ लगाया था, जंगकुक ने उसे इतना मारा, उसका हाल बुरा कर दिया। उसके बाद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। तुझे तूने हाथ कैसे लगाया उसे जिसे छूने से मैं भी डरता हूँ? तूने अपने गंदे हाथ लगाए। ये ले तेरी कंपनी जो बैंक करप्ट हो चुकी है और रोड पे खड़ा है तू, और तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान दोबारा इधर पलट के भी देखा ना तो गाड़ देंगे जमीन में। समझ में आ गई तेरे? अब तुझे पता चलेगा कि जॉन जंगकुक से पंगा लेने का मतलब क्या। छोड़ो। इसका मुंह बंद करो, कॉल आ रहा है, फोन पे बात करनी है। जी डॉक्टर, ओके, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। रंजन, पुलिस को कॉल करो और इसे पुलिस स्टेशन भेजो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जिमिन को होश आने वाला है, डॉक्टर बोल रहा है, तो मैं जाके आता हूँ। डोंट वरी सर, आप आराम से जाइए। इसे तो मैं भेजा हूँ पुलिस स्टेशन, छोड़ 3rd डिग्री दिलवाऊंगा साले को, 3rd डिग्री, डोंट वरी। और हाँ, याद रखना, सी इज माइन। समझ में आ गई? जेनी और जैक्सन जेल में चले जाते हैं, उसके बाद I won't. Talk. What's your connection to Jungkook?